जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। अच्छा, समझ गया। सुन लीजिए, समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए। फिर रामपुर में क्या हुआ? तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। तो ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। एक करके कहीं हम भागने वाले नहीं है कहीं। नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। एक आदमी को चौधरी हाँ, आपका अलायंस उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा, और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है, और वहाँ पे जो वाली सीट्स तो निकल चुकी है। तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें कितनी है? नहीं, साहब सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? पीडीएम है ना ये। तुम अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप। आपका जो पीडीएम हो हाँ, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था निकाय चुनाव में। हाँ, जो दलित मुस्लिम बहुत सीटें थी पहले चरण में वहाँ पर नॉमिनेशन हो चुका है, और वहाँ पर आपका समीकरण भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। मेरा चुनाव संपन्न हो, और वहाँ पर आपने चेयरमैन की सीटें भी जीती है। तो वहाँ पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं बता रहे हैं? वहाँ पर चुनाव का क्या बसपा के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? वहाँ पर काफी नहीं, किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हमारे लिए सॉफ्ट मैंने इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। हाँ, कौन? हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। सर, स्वामी मौर्य और मायावती से भी कुछ बात करेंगे? वो भी पिछड़ा दलित की बात करते हैं। कोई संपर्क हुआ है आपका? नाराज है इंडिया गठबंधन? आज ही लेटर लिखा है। नहीं, हम देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? तो आना चाहता है तो वेलकम है उनका। कोई अगड़ा आना चाहता है तो सर इसको मीडिया में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए नहीं, ऐसा ये तो भाई साहब, आप लोग अपने आप में एक डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, तो आसानी से होगी। आसानी। अरे एक नहीं 10 लेंगे, मगर आप जिम्मेदारी ले लीजिए। आप किसी और को दीजिए, अपना क्यों? बोलिए, आप ही जिम्मेदारी लीजिए। सर, आपको कहा जाता है जब पार्टी बुलाते हैं, आप वोट काटते हैं, हाँ, पार्टी की तरफ काम करेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पीडीएम लड़ता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा ना कि आपको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। तो कहा पार्टी की तरफ आप काम करेंगे। अच्छा, तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया, और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ?
90%। हाँ 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते हैं, 90 चलिए 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फुला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। हाँ हाँ, इसीलिए तो एसटीएसएन को हमने टिकट कटवा दिया। इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। नहीं, सवाल ये है कि जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, हर चुनाव में जो सेकुलर पार्टियां होती हैं वो गठबंधन देती हैं, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो उस गठबंधन में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दूर रखते हैं। तो ऐसे मुसलमानों की राजनीति मानते हैं। देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? तो ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है, और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। ओवैसी साहब, सवाल ये है, आप बहुत लोकप्रिय है मुसलमानों में। रामपुर, मुरादाबाद कई ऐसी सीटें हैं जहाँ मुसलमान आपको अकेले जिता सकते हैं, तो आप हैदराबाद छोड़ के यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप? नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूं। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूं। सुनिए, मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए। हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। ये मकसद हमारा ये है। हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाती मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। नहीं, मैं समझ, अरे सर डिबेट मत करिए ना। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफा आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझ में और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते भाई। एक सवाल है जी, यदि पीडीएम 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में शामिल हुआ, किस गवर्नमेंट में? नई फॉर्म होगी जो गवर्नमेंट, कौन सी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? आपकी बना रहे हैं। अच्छा, आपका ऐलान किसी गवर्नमेंट इंशाल्लाह। हाँ राज्य को धर्म के आधार पर, हाँ, आज स्टेट रिलीजन के आधार पर भेदभाव करती है, और आर्टिकल 15 लागू कराने के लिए कोई प्लान लाएंगे आप? आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है। वो फंडामेंटल राइट है आपको। वायलेशन, हाँ, उसका वायलेशन हर स्टेट में हो रहा है। हाँ, तो वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, उसको लागू करने की जरूरत नहीं। अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में डीएम ने कहा कि हम करने नहीं देंगे, मट्टी नहीं देने देंगे लोगों को। हाँ हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा। हाँ, देखा, सब दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात कही उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन सब पूछिए। परिवार को टिकट देते हैं, साथ दिखाते हैं, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है तो वो नहीं जाते, कोई सवाल खड़ा नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते। उस नाम में ये जो ट्वीट
मुख्तार अंसारी का नाम ही लिखते हो। आप सही कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूं, आपकी बात से एग्री करता हूं। उनको जवाब देना चाहिए इस बात का, हम कैसे जवाब देंगे उसका। केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, वही लेना चाहते हैं खाली, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट में जो मुस्लिम लीडरशिप है, जो सांसद है, मुस्लिम सांसद जो बन के जाते हैं, वो टिकट नहीं देती है। ऐसे ही अखिलेश यादव जो पश्चिम की मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है और क्या नाम है बिजनौर है, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं किए गए। आपको क्या लगता है कि सपा किसी राह पर जा रही है, इस राह पर भाजपा? उस राह पे क्या, उस राह पे चल पड़ी है, वो उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। जहां पे लेकिन यूपी में जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं बड़ी मायूसी है। आपने बड़ी लेट कर दी है। नहीं, कोई नेक काम की शुरुआत में देरी नहीं हो देर नहीं बोल सकते। हम पब्लिकली उस परिवार से हम उनको कंडोलेंस दिए हैं और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की, तो हम फोन लगाए थे उनके बड़े भाई को, अफजाल अंसारी साहब को, मगर बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहला मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंसेस दें, ताजियत पेश करें। क्या उन्होंने कहा कि गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी को, जबकि वो योगी सरकार में है, और ये भी कहा कि क्रांतिकारी, ये उनका बयान है कि आप इससे अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप। तो दिल की बात जुबान पे लाना पड़ता, सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते आप। आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी। कौन कांग्रेस द्वारा ये बात कही गई, कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव। किसने कहा कांग्रेस में? कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात कही। छोड़ दीजिए ना। आपने एक कोलेशन बनाया था। हाँ, आपने एक कोलेशन बनाया था पिछले इलेक्शन में डॉक्टर अयूब के साथ, और उसके साथ कुशवाहा जी थे। क्या उनको भी इसका हिस्सा बनाएंगे? मैं देखिए अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उससे सबक क्या लिया आपने? उस कोलेशन के बनाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ। क्या उस पर एक मंथन आप करेंगे, जो कमियां रही उसको? नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो और लड़ते रहो। करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए आपको, तो हम वो काम कर रहे हैं।